गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी ही महान शिक्षा देने वाले कवि कबीर की साखियों के विषय में आज हम जानेंगे। उनकी साखियों में छिपे हुए गूढ़ रहस्य को, गूढ़ शिक्षाओं को हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कबीर की साखियां। कबीर निर्गुण निराकारी संत थे। निर्गुण वे संत होते हैं जो ईश्वर की उपासना उनके निराकार रूप से करते हैं। वे ईश्वर का कोई रूप नहीं मानते और कबीर भी ईश्वर के निराकार रूप की ही उपासना करते थे। वे जाति पाति में, छुआछूत में कोई विश्वास नहीं करते थे। कबीर की रचना का नाम है बीजक। उन्होंने एक रचना लिखी थी। बीजक के 3 भाग हैं। कौन कौन से? साखी, सबद और रमैनी। यहाँ भी हम आज कबीर की साखियां ही पढ़ेंगे। साखी का अर्थ होता है साक्ष्य। साखियों में कबीर ने अपने उपदेश दिए हैं। आइए जाने कबीर ने पहली साखी में क्या कहा है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। प्रस्तुत साखी में कबीर ने क्या कहा है कि तलवार का मोल करो, तलवार का मूल्य पूछो, ना कि उसके म्यान का। म्यान तो मात्र तलवार को रखने के काम आती है। इसी प्रकार से जो साधु होते हैं, बड़े बड़े विद्वान साधु होते हैं, उनका मूल्य उनके ज्ञान से आंका जाता है, ना कि उनकी जाति से। कभी भी किसी साधु की जाति मत पूछो, क्योंकि साधु का महत्व तो केवल उसके ज्ञान पर आधारित होता है। भले ही कोई व्यक्ति बड़े कुल का हो, बड़ी जाति का हो, किंतु यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो क्या उसे बड़ा साधु माना जा सकता है? नहीं, क्योंकि साधु का जो मूल्य है, साधु का जो महत्व है, वह तो उसके ज्ञान पर आधारित होता है। इसी प्रकार से तलवार को उसकी धार देखकर खरीदा जाता है, ना कि उसकी म्यान देखकर। म्यान तो मात्र तलवार को रखने मात्र का एक साधन है। भले ही म्यान कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी आकर्षक हो, किंतु म्यान के आधार पर तलवार का मोल नहीं किया जाता। तलवार का मोल तो उसकी धार देखकर किया जाता है, क्योंकि तलवार का महत्व तो उसकी धार पर आधारित है, ना कि म्यान पर। अतः कबीर ने इस साखी में दिखावटी आकर्षण से दूर रहने का हमें उपदेश दिया है। आइए जाने दूसरी साखी में कबीर ने क्या उपदेश दिया है। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। बच्चों, कई बार आपने देखा है कि 2 व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं और वे 2 व्यक्ति आपको कहीं पर भी नजर आ सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप रास्ते में देख सकते हैं किसी का झगड़ा हो रहा है। घर में भी कई बार हमारे बहन भाइयों में भी झगड़ा हो जाता है, कभी किसी से भी झगड़ा होता है। और झगड़े में क्या होता है कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपको एक गाली देता है, आपको एक शब्द देता है, तो झगड़े में हम क्रोध के वशीभूत होकर क्या कर देती हैं, उस एक शब्द के बदले में, उस एक शब्द के उत्तर के रूप में बहुत सारी गालियां, बहुत सारे अपशब्द बोल देते हैं। और फिर क्या होता है, वह जो एक शब्द आया था उसकी वजह से बहुत सारे हम अपशब्द बोलते हैं। और फिर क्या होता है, झगड़ा बढ़ता ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। तो यहाँ कबीर क्या कहते हैं, कह कबीर नहीं उल्टिए। कबीर कहते हैं कि कभी भी उलटकर एक शब्द के बदले में दूसरा अपशब्द मत बोलिए। अगर हम कबीर की यह बात मान लेते हैं तो क्या होगा, वही एक की एक, कि जो शुरू में एक अपशब्द बोला गया था, अंत में भी वही एक शब्द ही रहेगा। उस एक शब्द के बहुत से अनेक अपशब्द नहीं होंगे। और जब बहुत से अपशब्द नहीं होंगे तो क्या होगा, झगड़ा भी रुक जाएगा, झगड़ा भी आगे नहीं बढ़ेगा। अतः इस साखी में कबीर ने हमें क्या उपदेश दिया है कि सारे झगड़े की जड़ क्या है, हमारा क्रोध,
हम क्रोध में आकर ही एक शब्द के बदले बहुत सारे अपशब्द बोलते हैं, अतः वहां हमें नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो अंत में वही एक शब्द का एक शब्द ही रहेगा। तीसरी साखी में कबीर कहती हैं, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमीरन नाही। प्रस्तुत साखी में कबीर ने बाह्य दिखावटी आडंबर का वर्णन किया है कि कुछ लोग होते हैं जो हाथ में माला फेरते रहते हैं, माथे पर बड़ा सा तिलक छापा लगा कर रखते हैं, मुंह से राम नाम बोलते रहते हैं, किंतु सच में वे ईश्वर की भक्ति में अपना मन नहीं लगाते। उनका जो मन है वह तो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, इस सांसारिकता में लिप्त रहता है। उनका मन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में ही लगा रहता है। तो ऐसे दिखावटी आडंबर से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, ईश्वर का सुमिरन नहीं हो सकता। माला तो कर में फिरे, कर अर्थात हाथ। कबीर कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अपने हाथ में माला फिराते रहते हैं। आपने देखा है ना कि हाथ में माला लेकर उसको ऐसे घुमाते रहते हैं उसके मन को। और जीभ भी फिरे मुख माही, मुख में उनकी जीभ चारों दिशाओं में घूम घूम कर ईश्वर से संबंधित किसी भी नाम का उच्चारण करती रहती है, जैसे राम नाम, यानी कि वे ईश्वर के नाम का स्मरण करते हैं और हाथ में माला फेरते रहते हैं। किंतु मनवा तो दहु दिसी फिरे, उनका जो मनुआ है, मनुआ अर्थात मन, उनका मन तो दहु दिसी फिरे, चारों दिशाओं में फिरता रहता है, इस सांसारिकता में लिप्त रहता है। उनका मन तो इन सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा रहता है। यह तो सुमिरन नाही, कबीर कहते हैं यह ईश्वर का स्मरण नहीं है। आइए चौथी साखी देखें कबीर की। कबीर घास न निंदिए, जो पांव तले होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ कबीर ने घास शब्द का उच्चारण किया है, किंतु यहाँ घास शब्द, घास एक बहुत ही तुच्छ सा तिनका होता है। इसी प्रकार से यहाँ सभी छोटे लोगों के लिए घास शब्द का प्रयोग किया गया है। छोटे अर्थात वे लोग जो पैसे से भी कमजोर हो सकते हैं, या फिर सामाजिक स्तर में कमजोर हो सकते हैं, जाति से कमजोर हो सकते हैं, कुल से कमजोर हो सकते हैं, और तो शिक्षा से भी कमजोर हो सकते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी निंदिए मत। निंदिए अर्थात उन्हें निंदित मत कीजिए, उनकी निंदा मत कीजिए, उन्हें कमजोर समझकर उनकी बुराइयां, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। जो पांव तली होई, कबीर कहते हैं कि जब ये हमारे पांव तले होते हैं अर्थात इनका स्तर नीचा होता है, जिस प्रकार से घास हमारे पैर के तले होती है तो हम उसे कुचलकर आगे बढ़ जाती हैं, किंतु कबीर कहते हैं कि इस प्रकार से घास के समान हमें इन व्यक्तियों को नहीं समझना चाहिए। इन व्यक्तियों को हमें अपने पैर के नीचे कुचलकर अर्थात इनका अपमान करके हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। कबीर कहते हैं कि जब घास का तिनका हमारे पैर के नीचे होता है तब तो हम उसे कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं, किंतु एक दिन उस घास को भी अवसर मिलता है और वह तिनका क्या करता है, जब उड़कर हमारी आंख में चला जाता है तो क्या होता है, हमें आंख में बहुत कष्ट होता है, हमें बहुत परेशानी होती है, हमारी आंख दुखने लगती है। इसी प्रकार से यदि हम ऐसे लोगों का अपमान करेंगे तो एक दिन उन्हें भी अवसर मिलेगा, और तब क्या होगा, जब हमें उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, हमें उनकी मदद चाहिए होगी, तो क्या वो हमारी मदद करेंगे? क्योंकि पहले तो हमने उनका अपमान कर दिया, तब वे हमारी मदद नहीं करेंगे और वे भी अपना बदला अवश्य लेंगे, और तब हमें बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को कमजोर समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर ने अपनी अंतिम साखी में क्या कहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोए।
कबीर की यह साखी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रही है कि इस संसार में सभी बैरों का, सभी आपसी झगड़ों का, मन मुटावों का कारण क्या है? हमारा आपा। आपा अर्थात अहंकार, कि हमारे अंदर घमंड होता है, ईगो होती है। यदि हम अपने उस घमंड को, उस आपे को त्याग दें, उसको छोड़ दें, तो समाज में झगड़े खत्म हो जाएंगे, सभी लोग खुशी खुशी आपस में मिलकर रहेंगे। आइए देखें कबीर की साखी में क्या कहा गया है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीर कह रहे कि यदि हमारा मन शीतल होगा, यदि हमारे मन में ठंडक होगी, शांत होगी, तो इस संसार में कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा। यदि हम शांति से रहेंगे, हम किसी से झगड़ा ही नहीं करेंगे, तो कोई हमारा बैरी कैसे बनेगा? कोई हमसे झगड़ा कैसे करेगा? संसार में कोई किसी का बैरी नहीं होगा। बैरी अर्थात दुश्मन। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर कहते हैं कि जो हमारे मन में अहंकार की भावना है, घमंड है, उस आपे को डारी दे, त्याग दे। यानी कि मनुष्य को उन्होंने आदेश दिया है, उपदेश देते हुए उन्हें शिक्षा दी है कि हमें अपने मन में समाये हुए इस आपे को, इस अहंकार को, इस घमंड को त्यागने की आवश्यकता है। जब हम अपने मन से, अपने हृदय में समाये हुए इस घमंड को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, दया करे सब कोई, हम सब पर दया करेंगे, तो हमारा कोई बैरी नहीं होगा, सभी लोग मिलकर रहेंगे। क्योंकि इस संसार में झगड़े की जड़ अहंकार की भावना ही है। जब यह अहंकार ही समाप्त हो जाएगा, हमारा घमंड ही समाप्त हो जाएगा, हम लोगों पर दया करेंगे, हमारे मन में शीतलता वास करेगी, तो संसार में कोई किसी का बैरी नहीं होगा। आशा है बच्चों, कबीर के इन दोहों ने आपको बहुत ही अच्छी शिक्षाएं दी होंगी। धन्यवाद।